नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर 7 बरेली। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बरेली एसपी ने मारा छापा, थाने की दीवार फांद कर भागा इंस्पेक्टर। राम सेवक के आवास से मिले 10 लाख नोटों की गड्डियों पर सोता था, पैसा लेकर झूठे मुकदमों में फंसाता था लोगों को। पार्षद अनीस सकलैनी है उसी का शिकार। 62 से पार्षद हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ सर, जो आज राम सेवक जी जो 9 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े गए हैं। तो राम सेवक जी कौन है? ये इंस्पेक्टर फरीदपुर हैं। पूर्व में ये इंस्पेक्टर माधव टांडा रहे हैं। 2020 में एक मेरे पर बलात्कार का मुकदमा हुआ था जो शेरमा उत्तरी जिला पीलीभीत से हुआ था। तो इसमें विवेचक जो थे वो पुष्कर सिंह थे। उन्होंने हमारी विवेचना करी, उसमें हमें पाया कि हम बिल्कुल दोषी नहीं हैं और हम लोगों को क्लीन चिट दी। उन्होंने एफआईआर लगाई। इसमें एक राजनाथ सिंह है जो 2015 में थाना बारादरी में तैनात थे जी। उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है जिला पीलीभीत जी। उसके बाद उनको सीओ की पीएससी में तैनातगी मिलती है पूरनपुर में। राम सेवक, अंजुम फिरदौस, ये सब दोस्त हैं पुराने। इन्होंने एक षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ एक मुकदमा कराई था। तो उसमें जब एफआईआर लगी तो वो सीओ साहब क्या गई, तो सीओ साहब के ये हमारे फिरदौस का अंजुम जो पूर्व पार्षद हैं वार्ड नंबर 62 से, वो फिर उसके बाद दोबारा पहुंचे और उन्होंने जो भी 3 लाख रुपए दे करके इन्होंने पुनः विवेचना कराई। उसमें पुनः विवेचना के बाद उसमें राम सेवक जो माधव टांडा इंस्पेक्टर थे जिनके पास इल्ज़ाम लगाए और वो रिश्वत भी बरामद हुई है। ये 3 लाख रुपए लेके इन्होंने उसमें चार्जशीट लगाई और हम तीनों को इसमें दोषी करके हमें जेल भेजा। जब इन्होंने गिरफ्तारी दिखाई तो हमको 21 अप्रैल में सुबह 11 बजे एक तौकीन है हसन, वो जीआरपी में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे बरेली में। उन्होंने मुझे बहाने से बुलाया फ़ोन करके कि आप अनीस बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो बोले मुझे 2 सोफे एक टेबल बनवानी है। तो मैंने कहा साहब रमज़ान शरीफ चल रहा है, मैं काम नहीं करता हूँ। तो बोले नहीं, मेरी बेटी की शादी है और आप आ जाइए। तो मैं अग्रसेन पार्क के पास उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और उन्होंने सुबह 11 बजे मुझे ले गए पकड़ के। एक बंद कमरे में रखा, 2 अज्ञात लोग साथ में थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ। उन्होंने फिर शाम को 5 बजे राम सेवक जी को फ़ोन किया कि आपका मुल्ज़िम मैंने पकड़ लिया। उनसे उन्होंने मोटी रकम ऐठी और मुझे अपहरण करके यहाँ से ले गए थे 11 बजे। शाम को 5 बजे उन्होंने मुझे राम सेवक जी को सौंप दिया। राम सेवक जी ने रात के 8 बजे मेरी जो गिरफ्तारी दिखाई है वो माधव टांडा बस स्टैंड से दिखाई है, जबकि मुझे बरेली से बहाने से बुला के ले गए थे। किस टाइम का हुआ? ये 2020 में मेरे पर मुकदमा हुआ था और 21 मई 2021 को इन्होंने मुझे सुबह 11 बजे बहाने से बुलाया था तौकीर हसन ने, जो उस टाइम जीआरपी में थे। उन्होंने अपने जो उनके वो दुरुपयोग किया अपने पद का कि वो बरेली में तैनात थे। एक दोस्ती जो फिरदौस का अंजुम से दोस्ती उन्होंने निभाई और मुझ शरीफ इंसान को, एक बेगुनाह को उन्होंने चंद पैसों के लालच में मुझे उन्होंने यहाँ से गिरफ्तार करके उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा आपसे ये कि किस बात की दुश्मनी उनसे थी आपकी? दुश्मनी इस बात की थी, 2017 में मैं कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, मेरी बीवी लड़ी थी, मैं 2nd नंबर रहा था। वो ये फिरदौस का अंजुम ये नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूँ। इस चक्कर में उन्होंने षड्यंत्र रच के मेरे पास शेरमा उत्तरी जिला पीलीभीत से मुकदमा लगवाया था। आपसे इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी को दी? मैंने उस टाइम के जो यहाँ पर आईजी साहब थे राज पांडे सर, उनसे उन्होंने उसके एक बार फटकार भी लगाई थी कि जब इसमें लोकेशन हम लोग की तीनों की लोकेशन प्रमाणित होकर लगी हुई है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम बरेली में थे। हमारे कभी वालिद नहीं गए उस जगह पे, ना हम कभी पीलीभीत तो कई बार गए, मगर जहाँ की इन्होंने घटना दिखाई शेरमा उत्तरी की, हम कभी नहीं गए। और जो प्रमाणित करके जो हमारी लोकेशन लगाई थी वो उसमें प्रमाणित करके लगी हुई है। और जिस महिला के बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया वो महिला पूर्व में भी नवाबगंज थाने में जिला बरेली के वह 3 लोगों पे ऐसी ब्लेम लगा चुकी है। उसका काम ही है, ये निशा भी नाम है, वो लोगों पे मुकदमा झूठे लगाती है। वो महिला नवाबगंज की रहने वाली है, उसकी बरेली में शादी हुई है। और जो पूर्व पार्षद है इस टाइम, उन्होंने अपने घर की नौकरानी दिखाया था और उन्होंने उसमें जो एफआईआर लिखाई थी उसमें ये दर्शाया था कि ये महिला मेरे यहाँ काम करती है, किराए पे रहती है और हम 3 के अलावा वो किसी को मोहल्ले में नहीं जानती है।
और 1 महीना यहाँ रही थी वो महिला। आपसे कभी कोई संपर्क हुआ था महिला? नहीं, कभी नहीं, इन आंखों ने कभी उससे पहले उसको देखा ही नहीं। जब वो एविडेंस के लिए जिला न्यायालय में पहुंची पीलीभीत, हमने फर्स्ट टाइम उसको जब ही देखा था। हम तो उसके महिला को कभी जानते नहीं थे। ये तो फिरदौस अंजुम जो पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा था हमारे खिलाफ। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ, जो आज राम सेवक पकड़े गए हैं, इनकी उस मुकदमे में भी जांच होना चाहिए। इन्होंने 3 लाख रुपए लेके उसमें चार्जशीट लगाई थी और हमसे 6 लाख मांग रहे थे, तो हम तो 6,000 के लायक नहीं, तो 6 लाख कहाँ देते। तो उन्होंने कहा कि 3 लाख वापसी कर दूंगा, 3 लाख मेरे पास आ जाएंगे। इसमें राम सेवक भी उतने गुनहगार हैं जितने राजनाथ सिंह भी इतने गुनहगार हैं जितने राम सेवक हैं। तो मैं चाहता हूँ अनवर आर्य जी से, जो मेरी कप्तान है आज बरेली के, मैं बहुत उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दें कि हम लोग भी सर उठा के जी सके। हम गरीबों को पैसों के लालच में हमें फंसा देते हैं। 76 डी जैसे जघन अपराध का एक मुकदमा, एक पार्षद, आज मैं मौजूदा पार्षद हूँ, मैंने जिस दिन मुझे राम सेवक जी ने अरेस्ट किया था, मेरा मेडिकल कराने जा रहे थे, मैंने उसी दिन उनको बोला था, राम सेवक जी आप एक बेगुनाह को जेल भेज रहे हो, इसका खमियाजा आपको भुगतना है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आगे का प्रयास क्या है आपका? आगे का प्रयास है, जो तौकीर अली खां हैं जिन्होंने मेरी अरेस्टिंग करवाई थी चंद पैसों के लालच में, वो पहले जीआरपी में थे, अब उनको एक थाना मिल गया है, या तो शेषगढ़ या शेरगढ़। तो कल मैं कप्तान साहब के एक प्रार्थना पत्र लेके जाऊंगा कि उनकी भूमिका भी जांच होना चाहिए, और जो उन्होंने मेरे साथ करा है वो आगे किसी के साथ ना करें, किसी पैसों के लालच में किसी बेगुनाह को ना फंसाएं। तो उनकी भी जांच होना चाहिए। राम सेवक की तो हो रही है, और राजनाथ सिंह जो इस टाइम इस दरोगा के पद पे तैनात हैं, उनकी भी जांच होना चाहिए, संपत्ति की भी जांच होना चाहिए। और वो जो सस्पेंड हुए थे पूरनपुर से, तो एक जुआरी की जुआ पकड़ा था, उनको छोड़ा था, उस पर वो सस्पेंड हुए थे, उसकी भी जांच करनी है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, 2022 में जो जेल मंत्री है धर्मेंद्र प्रजापति, 28 अगस्त को वो पीलीभीत जेल के अंदर आए थे, मुझसे मिले थे, मैंने अपनी उनकी शिकायत की थी। तो उन्होंने, जो कप्तान साहब मौजूद थे दिनेश कुमार पी, उन्होंने मेरी बात सुनी। तो उन्होंने कहा, सारी प्रशासन के अधिकारी थे, सब लोग थे, और कम से कम 500 बंदी थे वहाँ पर। उनके सबके सामने कहा दिनेश कुमार पी ने, जो कप्तान थे, कि सर ये लोग बेगुनाह हैं, मगर मैं इनके लिए कुछ यूँ नहीं कर सकता। जो इनकी चार्जशीट है वो न्यायालय में पहुँच चुकी है, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये जो फिरदौस अंजुम थे, उसमें भी लगे हुए थे कि इनके ऊपर गैंगस्टर लग जाए। तो दिनेश कुमार पी ने मेरी बेटी 12। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदुस्तान खबर 7 बरेली।